कि इतने बड़े विश्वविद्यालय के इतने गौरवशाली इतिहास जिसका रहा हो, उस विश्वविद्यालय में अगर टॉयलेट की सिटकनियाँ टूटी हों, हॉस्टल में ये सर्कुलर जारी कर दिया जाए, सर्कुलर कि आप छोटे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, आप मतलब आपको हॉस्टल के अंदर ही खतरा है, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय होगा कि आखिर लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा माहौल क्यों है और ये पिछले 5 वर्षों में बढ़ा है। फर्स्ट ईयर में उसी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट 5 क्लासेस कराता है 320 बच्चों के लिए, और सेकेंड ईयर में उन्हीं 320 बच्चों के लिए एक क्लास। अब वो 320 बच्चों की स्ट्रेंथ, असाइनमेंट सबको इनकॉर्पोरेट कैसे करेगा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद सर बच्चों की छात्रवृत्ति रुक जाती है। जब उनसे पूछा जाता है कि छात्रवृत्ति क्यों रुक गई, माइनॉरिटी की, SC ST की, तो वो कहते हैं कि यहाँ से हार्ड कॉपीज़ नहीं गई थी। स्कॉलरशिप का जो मुद्दा था, यहाँ के कर्मचारी जो हैं वो समाज कल्याण पे बोलते हैं कि वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो लोग यहाँ के कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराते हैं। इन दोनों के बीच में छात्र फंसा रह जाता है और यहाँ भंवर में घूमता पड़ता रहता है। लखनऊ विश्वविद्यालय का कितना गौरवशाली इतिहास रहा है पिछले 5 सालों में, या फिर हम लोग जिस समय से मैं पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, तब से हमने ये देखा है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे आप JNU दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लीजिए, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, जो एक स्टूडेंट की फ्रीडम होती है, वो इस कैंपस में आपको डेमोक्रेटिक स्पेस के नाम पे ज़ीरो, कुछ नहीं मिलता है। NEP से जो फीमेल्स के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा उसका कोई बात नहीं करता है कि अगर जब आप शिक्षा को ऑनलाइन कर देंगे तो किसी घर में एक फ़ोन है और 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो वो जो पेट्रियार्कियल जो समाज है उसका कोई नहीं देख रहा है, उस पर बात होनी बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात है, उससे कुछ ग्रेड्स होते हैं, वी आर कमिंग इन NAC नाउ। अभी 100 साल के बाद हम अब NAC में आ पाए हैं। ये गवर्नमेंट जो होती है हमारी स्कॉलरशिप रोक देती हैं, जिसके कारण हमारे जो बहुत से हमारे समाज के बच्चे हैं, हमारे के जो भी गरीब, सभी समाज में गरीब अब तो होने लगे हैं इस सरकार के बाद से, तो जो भी लोग हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो अपने हक अधिकार की बात कैसे करेगा, क्योंकि अगर पढ़ जाएगा तो वो क्वेश्चन करने लगेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर लेते हैं AVP वालों से कि जैसे ये जो लॉन्ग पेंडिंग इशू है इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी करने का, क्या लगता है इसको सोल्यूशन के टुवर्ड्स कैसे लेके जा सकते हैं? सर, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो कुछ ग्रेड्स होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। वी आर स्टेट यूनिवर्सिटी एंड वी आर परफॉर्मिंग वेल इन दिस। ऐसी बात नहीं कि हम स्टेट होते हुए परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हम कर रहे हैं उसके हिसाब से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात है, उससे कुछ ग्रेड्स होते हैं, वी आर कमिंग इन NAC नाउ। अभी 100 साल के बाद हम अब NAC में आ पाए हैं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उठा लें सर, लखनऊ विश्वविद्यालय वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस दैट। हमने स्टेट यूनिवर्सिटी है लेकिन हमने किया। ये एकदम से तो नहीं हो सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ बिग थिंग। उस चीज़ को लाना, उस चीज़ को बनाना, उस चीज़ पे टेक लेना बहुत बड़ी बात होती है। और एक बजट भी होता है अपना यूनिवर्सिटी का, स्टेट यूनिवर्सिटी का, तो उसको एक्सपैंड करने के लिए मुझे लगता है हम लोगों ने भी VC को ज्ञापन दिया था कि हमको हॉस्टल्स और बढ़ाने हैं। एंड ही सेड कि उसका फॉलोअप हम 1 मंथ के बाद ले सकते हैं, क्योंकि बीच में वैश्विक महामारी जो काल हमने कभी नहीं देखा था, ऐसे 2 साल हमें देखने पड़ गए थे। तो उस चीज़ के बाद उन्होंने बोला था वो उस चीज़ का फॉलोअप लेंगे, तो हम उनके वापस जाएंगे, उनके पास उनके जवाब लेकर के फिर हम इस पर कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, लड़कियों को तो और स्ट्रगल करना पड़ता होगा अगर कोई लड़की बाहर से आई है ना, क्योंकि नाम लखनऊ यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं, काम भी बहुत बड़ा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का अपना 100 साल से ज़्यादा का गौरवशाली इतिहास रहा है। बाथरूम की समस्या जो होती है, मैं आपको बता दूं, आज से 3 साल पहले और शायद अभी भी लखनऊ विश्वविद्यालय के जितने लेडीज़ टॉयलेट हैं, आप चेक कर लीजिएगा, सिटकनियाँ टूटी हुई थी। कई हरासमेंट के केस आए यहाँ पर, बड़ी संख्या में हॉस्टल की लड़कियों ने और जो डे स्कॉलर लड़कियाँ थी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद कुछ काम हुआ। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर विश्वविद्यालय को आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनानी है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक तो मांग होनी ही चाहिए। दूसरी बात ये कि इतने बड़े विश्वविद्यालय के इतने गौरवशाली इतिहास जिसका रहा हो, उस विश्वविद्यालय में अगर टॉयलेट की सिटकनियाँ टूटी हों, हॉस्टल में ये सर्कुलर जारी कर दिया जाए, सर्कुलर कि आप छोटे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, आप मतलब आपको हॉस्टल के अंदर ही खतरा है, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय होगा कि आखिर लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा माहौल क्यों है और ये पिछले 5 वर्षों में बढ़ा है। सबसे पहले शिक्षा की बात करते हैं सर। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट है, बहुत से लोग पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से होंगे। सो फर्स्ट ईयर में क्लासेस चलती हैं, सेकंड ईयर में तकरीबन 320 बच्चों के लिए एक स्लॉट चलता है, और यहाँ एक कमरे की स्ट्रेंथ है 60-70 बच्चों की। तो आप बताइए वो 320 बच्चे कैसे जाएँ? जो हमने सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस करी हैं वो हमारी हिस्ट्री के साथ क्लैश करती थी, हमें दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं मिला। हमने HOD को, उस टाइम शशि शुक्ला मैम HOD थी, अब वो डीन बन गई हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की। बेहतर तरीके से समझे, मतलब अगर इसको तोड़े तो ये है कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ी है, फैकल्टी कम है, क्लासेस नहीं है, स्लॉट्स नहीं होते हैं। फर्स्ट ईयर में उसी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट 5 क्लासेस कराता है 320 बच्चों के लिए, और सेकेंड ईयर में उन्हीं 320 बच्चों के लिए एक क्लास। अब वो 320 बच्चों की स्ट्रेंथ, असाइनमेंट सबको इनकॉर्पोरेट कैसे करेगा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, ये एक क्वेश्चन है।
उसके बाद सर बच्चों की छात्रवृत्ति रुक जाती है। जब उनसे पूछा जाता है कि छात्रवृत्ति क्यों रुक गई, माइनॉरिटी की, SC ST की, तो वो कहते हैं कि यहाँ से हार्ड कॉपीज़ नहीं गई थी। यहाँ पर है विकास भवन, क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं लेकिन छात्रवृत्ति के लिए उनको हार्ड कॉपी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। और सर यहाँ पे विकास भवन है सर्वोदय नगर में। हमने उनसे जाके क्वेरी करी कि आपने छात्रवृत्ति क्यों रोकी, तो उन्होंने कहा आपने ऑनलाइन फॉरवर्ड कर दिया होगा, स्टेटस दिखाता है पेंडिंग बिफोर डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी। तो हम DSC गए तो वो कहते हैं कि उन्होंने फॉरवर्ड नहीं करा होगा। तो सर और उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट है। डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो सर इंडिया पूरी तरह से डिजिटलाइज नहीं हुआ है। इंडिया इज़ एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी और इंडिया गांव में बसता है, हम एक ग्राम राज्य हैं। उसके हिसाब से सर डिजिटल इंडिया के हम ख्वाब कहाँ देख रहे हैं, और 5.5 लाख बच्चों ने ड्रॉप आउट किया है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। जब आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे कैंपस में, क्या किया आप लोगों ने, मतलब पिछले जब से भी आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट रहे होंगे 4 साल 5 साल 6 साल में, क्या कौन सी एक्टिविटीज़ की आप लोगों ने, और उससे कोई रात्रि भर कोई बदलाव आया? देखिए बदलाव तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं आया। जैसे अभी बहन बता रही थी कि स्कॉलरशिप का जो मुद्दा था, यहाँ के कर्मचारी जो हैं वो समाज कल्याण पे बोलते हैं कि वो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, वो लोग यहाँ के कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराते हैं। इन दोनों के बीच में छात्र फंसा रह जाता है और यहाँ भंवर में घूमता पड़ता रहता है। तो ये बहुत सारी यहाँ इशूज़ हैं इससे। और भी किसी भी इशू पे अभी देखिए छात्रों से पैसा जमा कराया जाता है 1,000 रुपये इस टाइम में एडमिशन के नाम पे, वो पैसा उनको वापस नहीं होता है, ये एक बड़ा इशू है। और कॉशन मनी के नाम पे हॉस्टल में जमा होता है, वो 2-2 साल के बच्चों को वापस नहीं होता है। मतलब ये समझ लो सही कि वो पैसा रिफंडेबल होता है? रिफंडेबल होता है, लेकिन रिफंडेबल पैसा रिफंड नहीं करते आप? जी। लखनऊ विश्वविद्यालय का कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। पिछले 5 सालों में या फिर हम लोग जिस समय से मैं पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, तब से हमने ये देखा है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे आप JNU दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लीजिए, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, जो एक स्टूडेंट की फ्रीडम होती है, वो इस कैंपस में आपको डेमोक्रेटिक स्पेस के नाम पे ज़ीरो कुछ नहीं मिलता है। हम ये नहीं कह सकते कि लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास पर या उसके गौरवशाली इतिहास पर हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन ये सोचने का विषय है कि लखनऊ विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग यहाँ से निकल करके गए, उसके बाद इस विश्वविद्यालय के अंदर हुआ ये कि यहाँ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन पे लोग हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग काम नहीं करना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय में जब भी फीस हाइक होगा, आप जाइए इनके पास सीधा ये कहना रहता है कि हम अपने घर के जेवर बेच करके और शिक्षकों की फ़ीस दे रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने के लिए कुछ आपको रैंकिंग्स और इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटी को। NAC उसमें से एक चीज़ है। NAC के लिए कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके पास एक जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल होना चाहिए वगैरह वगैरह। हमारे विश्वविद्यालय में क्या किया गया कि एक टोकनिज्म के नाम पे इस यूनिवर्सिटी का दर्जा, उस रैंक का दर्जा पाने के लिए एक जेनसेन बना दिया गया। उस जेनसेन में आज तक क्या हुआ, कि कैसे हुआ, उसकी खबर आम स्टूडेंट्स को है ही नहीं। जो जेनसेन है उसका हमें कोई अता पता नहीं है कि उसका वो कैसे होगा, उसका काम क्या है, उसकी गाइडलाइंस क्या हैं, और फीमेल्स के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जाता है। यहाँ पे वॉशरूम्स की भी इतनी हालत ख़राब है, वहाँ पे पीरियड वेंडिंग मशीन नहीं है, दरवाजे टूटे हुए। वो तो सिटकिनी की बात कर रही थी, अभी आप चल के देखिएगा तो दरवाजे टूटे हुए नीचे से, उनमें पानी गिर रहा है, कोई उसका कुछ नहीं। हम DSW से भी मिले थे अभी दिवाली से पहले, एक ज्ञापन दिया था हमने उनको, उस पर उन्होंने कहा था कि वॉशरूम्स बन रहे हैं और बहुत वो कुछ किया था, बट उतना हमें कुछ दिख नहीं रहा है। जो यूनिवर्सिटी का हो गया, या मैं बात करूँ शिक्षा की, चाहे वो यूनिवर्सिटी की हो या बाहर की, हमें बिल्कुल सेम ही दिखता है। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ, जब मैं BTech कर रही थी, मैं उस समय की बात बताती हूँ, उस समय भी जो ST के बच्चों के जो छात्रवृत्ति बसपा सरकार में माननीय बहन जी ने शुरू किया था, जब जो गरीब तबके से लोग आए थे, वो लोग मतलब इतने गरीब होते हैं कि वहाँ पे आके वो किसी तरह से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते, तो उनको एक सहयोग दिया जा रहा था। लेकिन जब सरकार आई हमारे अखिलेश यादव जी की, वो छात्रवृत्ति को रोक दिया गया। अभी भी वो सिचुएशन अभी भी, चाहे वो BJP रही हो या कोई अदर रही हो, अभी भी वो चीज़ लागू होता आ रहा है। तो और महिला सुरक्षा की बात है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि सिटकिनी नहीं है, दरवाज़ा टूटा, वो चीज़ें मैंने भी देखी हॉस्टल में जाके। मैंने कई बार अपने फ्रेंड लोगों से मिली हूँ, तो मैंने देखा है वो चीज़। हाँ बिल्कुल। NEP से जो फीमेल्स के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, उसका कोई बात नहीं करता है कि अगर जब आप शिक्षा को ऑनलाइन कर देंगे तो किसी घर में एक फ़ोन है और 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो वो जो पेट्रियार्कियल जो समाज है उसका कोई नहीं देख रहा है, उस पर बात होनी बहुत ज़रूरी है। महिलाओं की या एम्पावरमेंट की बेसिकली मैं बात करना चाहूँगा कि मैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आता हूँ, और ये सरकारें जो है ना,
ये हम लोगों को पढ़ने लिखने से रोकना चाहती हूँ। कैसे रोकना चाहती हैं कि हमारे तबके के लोग जो गांव देहात से बाहर से निकल के आते हैं पढ़ने के लिए बिहाफ ऑफ स्कॉलरशिप, ये गवर्नमेंट जो होती हैं हमारी स्कॉलरशिप रोक देती हैं, जिसके कारण हमारे जो बहुत से हमारे समाज के बच्चे हैं, हमारे के जो भी गरीब, सभी समाज में गरीब अब तो होने लगे हैं इस सरकार के बाद से, तो जो भी लोग हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं तो जाहिर सी बात है जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो अपने हक अधिकार की बात कैसे करेगा, क्योंकि अगर पढ़ जाएगा तो वो क्वेश्चन करने लगेगा। इस सवाल की इस जो पूरे डिबेट या इस पूरे सरकार की जो सबसे बड़ी समस्या है कि उससे कोई सवाल ना करे, उसका रीज़न क्या हो कि उसने कुछ किया नहीं। तो दिल्ली समेत तो पूरे इंडिया में आप जहाँ पे भी बैठे रहते होंगे और आप कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में उसकी जो भी तस्वीर बनती होगी उसका हमने एक तरीके से रियलिटी चेक दिया आपको। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग विचारधारा के जो छात्र हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े, एक दो स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से पास आउट भी हैं, बाहर से भी हैं। हमने उनसे बात की कि मुद्दे क्या हैं इसके सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने से लेके वो पेंडिंग है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या स्कॉलरशिप हो, ये सारे मुद्दे हैं। और यहाँ आके पता चला कि हालत इतनी बुरी है कि जो महिलाओं के लिए शौचालय है, टॉयलेट है, उसके गेट तक टूटे हुए हैं। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।